guys, my name is Akanksha Vishnoi and welcome to my YouTube channel Study with Akanksha. Hope you all are well. So guys, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. And if you like my video, then please like, share, subscribe and press the bell icon ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे. चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए. फ्यूचर मीन्स भविष्य काल, जहां पर भविष्य में हमें पता चलता है कि कुछ समय से हमारा कार्य जारी रहता रहेगा. वो होती है हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, जहां पर हमें ये पता चलता है कि फ्यूचर में कुछ समय से हमारा कार्य चलता रहेगा. पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से समझने के लिए लास्ट तक वीडियो देखें, तभी आप टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे. चलिए देखते हैं अब इसकी पहचान कि इनके वाक्यों की क्या पहचान होती है. इनके वाक्यों के लास्ट में आता है हमारा रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी. जहां पर भी वाक्य होगा, जैसे वह 2 बजे से खाना खाता रहा होगा, तो पता चलता है समय भी दिया हुआ होता है, इसमें कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है, और वाक्य के लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, इस तरह के शब्द आते हैं. अब आता है हमारे रूल्स कि किस के साथ हमारी क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है. तो आईवी के साथ लगता है हमारा शैल हैव बीन, आईवी के साथ शैल हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है. अब आते हैं हमारे अदर सब्जेक्ट. अदर सब्जेक्ट में क्या है, ही, शी, इट या फिर यू. इनके साथ हमारा क्या लगेगा, विल हैव बीन. विल हैव बीन के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. आईवी के साथ शैल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और अदर सब्जेक्ट के साथ हमारी विल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे. चलिए अब देखते हैं कि इसकी क्या वर्ब पैटर्न होती है. वर्ब पैटर्न ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंसेस. सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यानी जो भी हमारा सब्जेक्ट है, आई या वी जो भी हो, वो आएगा हमारा सब्जेक्ट. आफ्टर दैट हमारी क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, शैल या विल. ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब. फिर क्या आएगा हमारा हैव बीन, यानी कि शैल हैव बीन या विल हैव बीन. सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन. फिर क्या आएगी हमारी मेन वर्ब, जो भी हमारी वहां पे क्रिया हो रही होगी, जो भी वर्ब होगी हमारी. मेन वर्ब की हमारी कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म. जैसे कि मेन वर्ब हमारा क्या हुआ, जैसे कि वह स्कूल जा रहा है, तो जाने की हमारी इंग्लिश क्या हो गई, गो. गो में हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी. तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आएगा हमारा, आईएनजी. आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और टिल या फोर. आफ्टर दैट हमारा आएगा प्लस टाइम, क्योंकि इसमें कार्य के जारी रहने का समय दिया जाता है. कार्य के जारी रहने का समय, जैसे कि वह 2 बजे से नहा रहा था, 2 बजे से घूम रहा था, कुछ भी काम हो उसकी जारी रहने का समय दिया जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में. सो गाइस आगे देखिए सम एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंसेस. फर्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हारा भाई 2 घंटे से सड़क पर टहल रहा होगा. तो तुम्हारा भाई यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट. ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, तुम्हारा भाई. आफ्टर दैट हमारा क्या आता है, विल हैव बीन. विल हैव बीन यहाँ पे ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब. ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब. फिर आया है टहल रहा होगा. ये आ गई हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें हमने जोड़ दिया है आईएनजी. आफ्टर दैट हमारा ऑब्जेक्ट ऑन द रोड. कहाँ टहल रहा होगा, सड़क पर, ऑन द रोड. फॉर 2 आवर्स.
जैसा कि मैंने बताया था इसमें कार्य के जारी रहने का समय दिया जाता है, तो यहाँ पे दे रखा है हमारा 2 आवर्स, तो उसके साथ हमारा क्या आ गया 4। तुम्हारा भाई 2 घंटे से सड़क पर टहल रहा होगा। योर ब्रदर विल हैव बीन वॉकिंग ऑन द रोड फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। आगे देखिए सेकंड, हम इस नगर में कई सप्ताह से ठहर रहे होंगे। हम, तो हम की इंग्लिश क्या हो गई वी यहाँ पे क्या है हमारा सब्जेक्ट। फिर आता है हमारी हेल्पिंग वर्ब, शैल हैव बीन, ये हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब। फिर ठहर रहे होंगे, तो ठहरने की इंग्लिश क्या आ गई स्टेइंग। स्टे में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया। स्टेइंग इन दिस सिटी फॉर सेवरल वीक्स, कई सप्ताह से। वी शैल हैव बीन स्टेइंग इन दिस सिटी फॉर सेवरल वीक्स। इस तरीके से हमारे पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। सो गाइस, अब आते हैं हमारे निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य, जिसमें कि हम नॉट का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें कहाँ पे नॉट का यूज हम करते हैं। इसमें हम विल और शैल के बाद नॉट का यूज करते हैं। एक बार वर्ब पैटर्न के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, जो भी हो यहाँ पे ही या यू या वी, जो भी सब्जेक्ट दे रखा हो। आफ्टर दैट हमारा आएगा शैल या विल, जो हमारी होगी हेल्पिंग वर्ब। शैल या विल हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा हमारा नॉट। हैव और बीन से पहले हमारा क्या आ जाएगा, शैल और विल के बाद और हैव बीन से पहले हमारा नॉट का यूज होगा। आफ्टर दैट हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टिल या फोर प्लस टाइम, क्योंकि इसमें कार्य के जारी रहने का समय दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई हमारी वर्ब पैटर्न, जिस अकॉर्डिंग जिस सीक्वेंस में हम सेंटेंसेस बनाते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मोहन 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड दे रखा है, कितनी देर से, 2 घंटे से। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे मोहन। आफ्टर दैट हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है मोहन विल और हैव बीन से पहले नॉट, विल के बाद और हैव बीन से पहले हमारा क्या आ गया नॉट। मोहन विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। मेन वर्ब आ गई रीड फर्स्ट फॉर्म, उसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया, रीडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। उसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल, सुनीता और अनीता सुबह 4 बजे से पियानो नहीं बजा रही होंगी। सुनीता एंड अनीता, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। विल नॉट हैव बीन, सुनीता एंड अनीता विल नॉट हैव बीन बजा रही होंगी, बजाने की क्या हो गई प्ले, प्ले में हमने क्या जोड़ दिया आईएनजी। प्लेइंग ऑन पियानो सिंस 4 AM, कितने बजे से 4 बजे से। यहाँ पे एक निश्चित समय दे रखा है, इसलिए हमने क्या यूज किया है सिंस, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से हमारे निगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। सो गाइस, अब आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ पर हमसे कुछ पूछा जाता है और क्या, क्यों, कब, कैसे, इस तरह के वर्ड्स सेंटेंस में आते हैं, वो होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए वर्ड पैटर्न के थ्रू देखते हैं एक बार। सबसे पहले आएगा हमारा शैल या विल, क्या की जगह हेल्पिंग वर्ब हमारी आ जाएगी। सपोज जैसे सेंटेंस है क्या तुम 2 घंटे से, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ गया हमारा विल, शैल या विल। आफ्टर दैट आएगा हमारा सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टिल या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए फर्स्ट सेंटेंस, क्या तुम 2 घंटे से स्टेशन पर अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। लास्ट में आए हैं रहे होंगे।
सबसे पहले आया यहाँ पे क्या, तो क्या के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई हमारी, विल। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। शैल या विल दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है, यहाँ पे क्या आ गया हमारा, सब्जेक्ट। ये क्या हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। आफ्टर दैट हमारा क्या आ गया, हैव बीन। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो प्रतीक्षा की इंग्लिश क्या हो गई, वेट। वेट में हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो क्या हो गया, वेटिंग। फिर क्या आता है हमारा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब क्या आएगा हमारा, ऑब्जेक्ट। वेटिंग फॉर योर फ्रेंड, फॉर योर फ्रेंड क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। एट द स्टेशन, कहाँ प्रतीक्षा कर रहे होंगे, स्टेशन पर, एट द स्टेशन। फॉर 2 आवर्स, समय दे रखा है, तो क्या आ गया हमारा, फॉर 2 आवर्स। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्या है हमारा, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा बनेगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, ये लड़कियां सुबह से गीत क्यों नहीं गा रही होंगी, तो इसकी वर्ब पैटर्न थोड़ी अलग होगी, क्योंकि यहाँ पे बीच में हमारा क्यों आया है, पूछा गया है क्यों नहीं गा रही होंगी। तो सबसे पहले इंग्लिश किसकी आएगी हमारी, क्यों की, क्योंकि इंग्लिश क्या हो गई, भाई। आफ्टर दैट हमारा क्या आएगा, विल। फिर क्या आ गया हमारा, सब्जेक्ट, वाई विल सब्जेक्ट दीज गर्ल्स। फिर हमारा क्या आ गया, नहीं, नॉट, हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग, निश्चित समय दे रखा है मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हमारा WH फैमिली का क्वेश्चन बने, WH फैमिली का ही सेंटेंस बनेगा। ये लड़कियां सुबह से गीत क्यों नहीं गा रही होंगी, वाई दीज गर्ल्स, वाई विल दीज गर्ल्स नॉट हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। और लास्ट में हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ये आपको ध्यान रखना है। होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। एंड इंग्लिश ग्रामर में आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, एक कमेंट बॉक्स में जाकर बताना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।